ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शाह साहब, आपने कहा कि रीजा और जैसे आपकी जो तमाम रियल इस्टेट की जो आपकी एक एसोसिएशंस बना रहे हैं, जो इनकी एसओपीज़ और रूल्स एंड रेगुलेशन की आप बात कर रहे हैं कि हम बाउंड कर रहे हैं और तयन कर रहे हैं कि किसका कितना डोमेन है ताकि फ़ेक लोग ना आ सकें, कब होगा कोई टाइम फ्रेम? और मतलब बताएंगे कि ये समर आवाम तक कब आएगा कि आप सब एक मतलब वो कहते हैं ना क्राइटेरिया बन जाएगा कि झूठे लोगों को मौका नहीं मिलेगा। देखिए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ये रीरा, इसका मुसविदा ऑलरेडी बन चुका और इस वक्त असेंबलीज में वो मुख्तलिफ हलकों में इस वक्त सर्कुलेट हुआ है। पाकिस्तान रियल्टर्स काउंसिल ये एक नया कॉन्सेप्ट है। इस हवाले से इस वक्त हम नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी बाकायदा तौर पे हम कन्विंस कर रहे हैं और विफाकी वो इदारे जो कि इससे कंसर्न है, लिंक्ड है, उनको भी हम तमाम चीज़ें इसमें पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमने इसमें गुजारिश इस वक्त ये की है कि हमारी मुलाकात किसी तरह भी वज़ीर आज़म साहब से करवाई जाए। हम ये चाहते हैं कि डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट को हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ डिस्कस करें। इससे बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी मईशत को भी फायदा पहुंचेगा, खुद पाकिस्तानी खजाने को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचेगा। प्लस देखिए, पाकिस्तानी मार्केट पे अगर ओवरसीज बाहर हो या इनलैंड पाकिस्तानी हो, उसका एतमाद बढ़ता है तो ला महाला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशो बढ़ जाएगा। आज मौका है, वो किस तरह से मौका है? इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन के बाद पाकिस्तानी जिन ममालिक में मौजूद है वहां इन्वेस्टमेंट से गुरेजा है और वो चाहता है कि इस वक्त उसके पास जो पैसा मौजूद है वो मैं अपने मुल्क में लेकर वापस आऊं। हम उसको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको क्या इत्मीनान दे रहे हैं? वो देखिए यहाँ पे बैठ के फिजिकली काम नहीं कर सकता। इस बात को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज मौजूद है वो पाकिस्तान में पैसा दो मकासद के लिए लाता है। एक उसके जाती इस्तेमाल में, जो उसकी फैमिली ने इस्तेमाल करना है। दूसरा वो जिसे वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे कहीं सेफ एंड सिक्योर प्लेस करेगा। वो सेफ एंड सिक्योर ये प्रोवाइड करना किसका काम है? ये प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट के साथ हम हर मुमकिन ताउन करने को इसमें तैयार हैं। हम पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं, हम वो तमाम रूट कॉजेज लेके गवर्नमेंट के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं कि ये वो मामलात हैं जिसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ये सारा का सारा सिस्टम इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएगा और लोगों का एतमाद इंशाल्लाह पाकिस्तानी मार्केट पे बहाल होगा। अच्छा शाह साहब, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास आइनी मुद्दा 5 साल है तमाम सियासी हुकूमतों का जो भी इलेक्ट होकर आती हैं, तो कोशिश यही होती है कि इसी 5 साल के अंदर ही तमाम जो ये प्रोसेस हैं चाहे हर शोबे का काम हो जाए। जब कोई नई हुकूमतें आती हैं तो फिर वो मामला ताख़ीर में चले जाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं। आपको लग रहा है कि पीएम साहब से आपकी मुलाकात भी हो जाएगी और ये इसी टेन्योर में आप इन तमाम चीज़ों को हतमी शक्ल दे देंगे? देखिए, मैंने जैसे शुरू में कहा, हम बिलीव इस बात पे करते हैं कि हम अपनी अपनी एक्टिविटीज को प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करें। नताइज का इख्तियार रब की जात पे है। अच्छा, जहां तक बात है कि 5 सालों में हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, मैंने इस हवाले से भी आपको ये कहा कि कुछ चीजें हमें अब वक्त आ गया है कि हमें डिफरेंशिएट करना होगा। देखिए, हुकूमतें आती हैं, उनका काम है कानून साजी। जो निचले लेवल पे है उनका यानी जो जो लोअर केडर की हमारी हुकूमती सेटअप, उनका काम है डेवलपमेंट। हमें इन चीजों को अब डिवाइड करना होगा। ठीक है। जब आप कानून साजी की बात करते हैं तो दो किस्म की कानून साजी हुकूमतें किया करें। एक वो कानून साजी है जो कि जिसमें आपके जो बैरूनी मामलात हैं, जो आपको दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात हैं या हमारे अपने सिक्योरिटी इश्यूज हैं या कारोबारी इश्यूज हैं, इनको एक अलग सेगमेंट पे रखें और जो ऑपरेशनल मामलात हैं उनको एक अलग सेगमेंट पे रखें। रियल एस्टेट हो, कंस्ट्रक्शन हो, कारोबार हो, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का हिस्सा होना चाहिए ताकि हम अपनी मईशत को सपोर्ट दें। बिना मईशत तो ये सारी पॉलिटिकल जितने भी सिस्टम से निकल के आते हैं, ये सब जानते हैं कि बिना पैसा तो इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चला करती, तो मुल्क कैसे चलेंगे? मुल्क को पैसों की जरूरत है, पैसों की जनरेशन इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज से होगी। हमारे पास मौजूद ये जो कारोबारी तबका है, ये जो सरमायादार तबका है या छोटे छोटे लेवल पे कारोबार करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तबका है। इनको एतमाद में लेना होगा क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके इनलैंड कंडीशन में जिस तरह की कंडीशन है उसके बावजूद अपना पैसा पूरे रिस्क के साथ लगाते हैं। जहन में रखिएगा, पाकिस्तानी मार्केट मोर्टगेज मार्केट नहीं है। आज तक पाकिस्तानी मार्केट बैंक सपोर्टेड मार्केट नहीं है। लोग अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, अपना रिस्क उठाते हैं, फिर उसमें से अपने लिए भी जनरेट करते हैं और हुकूमती मामलात को चलाने के लिए भी उनकी तरफ से जनरेशन या कंट्रीब्यूशन आता है। इसी तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी अपने घर वालों से दूर रह के वो मेहनत करके जब पैसा मुल्क में भेजते हैं तो खरीदारी तमाम तर पाकिस्तान में करते हैं। अगेन उससे हमारे कारोबार को फायदा, जो रेमिटेंसेज आते हैं उससे अगेन पाकिस्तान को फायदा है। तो पाकिस्तान में एतमाद की फजा का बहाल होना
बेतहाशा जरूरी है। और वो इत्मीनान की फजा तभी बहाल होगी जब लोगों को ये सुकून होगा कि पॉलिसी जो भी बनाई गई है ये कम से कम 10 साल चलती रहेगी, 20 साल चलती रहेगी, या कम से कम इसका जो नैरेटिव है वो चेंज नहीं होगा, तब लोगों का इत्मीनान बहाल होगा। अच्छा शाह साहब, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बिल्डिंग गिरने के वाक़यात अपने इसी शहर कायद में देखे। ये बिल्डिंग, एक तो होता है कि जी चलें बिल्डिंग उस कंडीशन में नहीं थी या जो उसका टाइम फ्रेम था वो एक्सीड कर गया था, नई बिल्डिंगें भी अभी हमने देखा मलीर में गिर गई। ये मटेरियल की नाक़िस इस्तेमाल किया जाता है इनमें उस वजह से, या कोई लैंड का नीचे इशू है कि बस जी रातों रात अगर बिल्डिंग खड़ी हो गई तो इसी वजह से जानी और माली नुकसान होता है? इसकी रोकथाम के लिए भी कोई आप लोगों ने पॉलिसी मुरतब दी है कि ये कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसी मतलब क्वालिटी एश्योरेंस के लोग हों कि उस बिल्डिंग का मटेरियल चेक किया जाए, इसमें सीमेंट सरिया जो यूज़ हो रहा है क्या वो सही भी हो रहा है? या देखिए, बुनियादी तौर पे फिर इसको समझने की जरूरत है, ये सब इसकी वजूहात क्या है। लालच, एक सिंगल पॉइंट, लालच। लालच मुझे ये है कि मैं अपना माल जल्दी से बेचूं, जल्दी से बना के हैंड ओवर कर दूं, जितना बच गया मेरा। लालच मेरी ये है कि मैं जल्द से जल्द इसकी अप्रूवल ले लूं बगैर प्रोसेस से गुजरे हुए। लालच उसकी ये है कि मैं इसको बायलॉज को स्किप करके आपको अप्रूवल दे दूं ताकि पैसा मेरी जेब। मतलब तो लालच, शॉर्टकट, असल वजह लालच। अब ये लालच को केटर कहां पे किया जाएगा, कहां पकड़ा जाएगा, इसके लिए हमने अभी जो बात शुरू में की, हम ये चाहते हैं कि रियल एस्टेट की कोर्ट्स अलहदा कर दी जाए जिसके फैसले फिलफौर हो रहे हो। मुझ पे आप पे डर की एक तलवार लटकेगी तो मैं कहीं भी कोई गलत काम करने से हमेशा चूकता रहूंगा। अगर मुझे ये अंदाजा होगा कि मेरे लिए कतई किसी किस्म का कानून काबिल अमल हो इसलिए नहीं सकता क्योंकि मेरे पास डिले कराने के सारे रास्ते हैं, तो मैं हमेशा इसको डिले कराने में और हमेशा हर तरह की बेज़ाब्तगियों में जाऊंगा, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसी कोर्ट्स का क़याम अमल में लाना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के मामलात में देखें, मुद्दत उसकी तय करें किसी भी आने वाले केस की ज्यादा से ज्यादा 1 साल। अब अगर 1 साल में मुझे पता है कि खुदा ना खास्ता मैं कहीं पे कोई ऐसा गलत काम करने जा रहा हूं जिसका फैसला हो जाएगा मेरे खिलाफ, मेरी हिम्मत नहीं होनी साहब, मेरी हिम्मत नहीं होनी। मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, इसमें जायज तरीके से कमाई के बेतहाशा रास्ते हैं। अल्लाह पाक ने बहुत बरकतें रखी हैं इसके अंदर। हम वो जायज तरीके इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम आसानी से कमाने के आदी हो चुके हैं। मेरे ख्याल में इतने बुरे हम हैं नहीं जितने बुरे हालात हमें बना देते हैं। तो हालात अगर हमारे लिए कुछ पाबंदी हमारे लिए क्रिएट कर देंगे तो मेरे ख्याल में हम सबको अच्छी अच्छी चीजें और प्रोडक्टिव चीजें दिखाई देने लगेंगी, तो इंशाल्लाह ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हाँ, एक्शन होना चाहिए, जहां गलत हुआ एक्शन होना चाहिए, बरमला होना चाहिए, बिना ये देखे कि ये एक्शन किसके खिलाफ हो रहा है। एप्रिशिएट। चलें आगे बढ़ते हैं सर, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी एंड की तरफ जा रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, वैसे तो पूरी दुनिया कोविड के बाद मतलब सरवाइव करने में अभी तक मुश्किलात हैं लोगों को। कैसे इकनॉमी को बूस्ट लगाया जाए? आपके तामीराती शोबे को तो चलें, हुकूमत, वफाकी हुकूमत की तरफ से एक मराहतें दी जा रही हैं, क्या यही हल है? किन किन शोबों में इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि 2021 से हम जब 22 में दाखिल हों तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाए और मतलब कुछ बेहतरी की तरफ हम जा सकें? देखिए, जिस वक्त ये तामीराती शोबे को मराहत दी गई, इंटरनेशनली चाहे IMF हो या FATF हो, उनकी तरफ से ये तमाम चीजें कभी ना होती अगर ये कोविड की सिचुएशन ना होती। इस वक्त पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग बन के आया है। FATF ने नरमियाँ की और आज तक FATF के मामलात को ड्रैग किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को ग्रे इकोनॉमी से निकाल के क्लियरेंस पे लेकर आया जाए। यही वो तमाम सिचुएशन है जिसका फायदा उठाते हुए हर इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं हम मराद दिलवा सकते हैं और विन विन सिचुएशन में लेकर आ सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के लिए बुनियादी तौर पर काम करने की ये जरूरत है कि हमें अपने अंदर पॉजिटिविटीज लानी होगी। हर शख्स को अपने पास से एक पॉजिटिव किरदार अदा करना होगा। अच्छा, कहना बड़ा आसान है कि जी मैं, लेकिन हम अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर अपने लिए पॉजिटिविटी हम क्रिएट नहीं करा सकते अपने से, जो मेरे इख्तियार में, मैं किसी और से एक्सपेक्ट ना करूं तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल में हमें ये वक्त ऐसा है जिसमें अपने आप पे ध्यान देना चाहिए कि हम इस माशरे के लिए, हम इस मुल्क के लिए जिसने हमें इज्जत भी दी, जिसने हमें मालो दौलत भी दिया, जिसने आज इस पोजीशन पे हमें लाके खड़ा किया है कि हम इतनी फ्रीली यहाँ पे बात कर पा रहे हैं, अपनी जबान में बात कर पा रहे हैं, जैसे दिल चाहे वैसे बात कर पा रहे हैं, तो उसका हक इतना तो बनता है कि हम कम से कम अपने आप को सुधार लें। तो मेरे ख्याल में जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज अगर नहीं हो रही, तो मैं अगर सपोर्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी माशरे में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने का बायस बनूं, तो शायद
इससे मार्केट में या माशरे में हमें वो पॉजिटिव साइड्स हमें नजर आना शुरू हो जाएं जो शायद आंखों से ओझल है। चलें जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शादो आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।